इसलिए है जी, भाजपा से हम लोग एक बैर किसान नहीं, हैं। नीतीश के खैर नहीं। हम लोग जो है कभी लगता होगा ना कि अगर हमें रोजगार हमारे घर पे मिल जाए या केसरिया के आसपास मिल जाए तो कैसा रहता है? अच्छा होता। अगर हमारे ज़िला में अगर काम हमको मिल जाता है तो हमको ज़रूरी क्या है कि मद्रास जाने का, दिल्ली जाने का, पंजाब जाने का कोई ज़रूरी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई व्यवस्था होता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके पिछले बार भी हम लोग गए थे तो विकास के ही मुद्दे पे हम लोग गए थे, कोई गैर मुद्दा तो है नहीं। विकास कितना हुआ? विकास तो यही हुआ कि जो माननीय सचिंदर प्रसाद सिंह के जो रीजन में जो काम हुई थी वही काम होकर बंद हो गया हमारे यहाँ। उसके बाद जो काम हुआ क्या नहीं हुआ, कहीं काम हुआ तो कहीं ठेकेदार करप्ट मिला, अच्छा से विकास नहीं हुआ। रोड बना तो रोड का एक सर्वेलेंसिंग होता है 60 महीने का, तो जो ठेकेदार काम वर्क करके गया फिर इधर ताकने नहीं आया कि जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था, केसरिया वही धरती है जो केसर बाबा के नाम से जानी जाती है। केसरिया वही धरती है जो पीताम्बर बाबू के नाम से जानी जाती है और इसका ऐतिहासिक संबंध भगवान बुद्ध से भी था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं चाहता हूं अपने सहयोगी कैमरामैन से थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। जब भगवान बुद्ध अपने निर्वाण के लिए कुशीनगर जा रहे थे तभी केसरिया से होकर वो गुजरे थे और आज की तारीख में केसरिया एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन चुका है। चलिए अब जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हमारे गार्जियन समान लोग हैं, जानते हैं कि बौद्ध स्तूप का विकास कितना हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितना ध्यान दिया इसके विकास पे, केसर बाबा के विकास पे कितना, मंदिर के विकास पे कितना ध्यान दिया। तो चाचा जी अपना नाम बताएंगे? माधव तिवारी मेरा नाम हुआ। आपका नाम माधव तिवारी हुआ। चाचा जी क्या करते हैं आप? हम कृषि काम करते हैं। अच्छा, किसान हैं आप। चाचा जी, बौद्ध स्तूप की जो घेराबंदी देख रहे हैं वो तो हो चुकी है ना, लेकिन जो विकास बौद्ध स्तूप का होना चाहिए था क्या वो हुआ? नहीं, वो तो नहीं हुआ है। अभी जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर राजेश कुमार, उन्होंने क्या एफर्ट लगाया था? वो इन पर तो बहुत रिपोर्ट लगाया था, इन पर कोई काम भी नहीं किए हैं। वो तो महा बेकार विधायक रहा है, यहाँ का कुछ भी काम नहीं किया है। अच्छा, बौद्ध स्तूप से जुड़ा हुआ है केसरिया और केसर बाबा से भी जुड़ा हुआ है केसरिया, है ना। मैंने जहाँ तक शिवलिंग देखा है, जहाँ भी मैं गया हूँ, उसके अगर आप कंपैरिजन में करें तो यहाँ का जो शिवलिंग है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दिव्य है। तो जिस तरह से विकास होना चाहिए था मंदिर का, क्या वो मंदिर का विकास हुआ है? नहीं, यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। मंदिर का तो कोई विकास ही नहीं हुआ है इस 5 साल के रीजन में। तो केसरिया की पब्लिक क्या मांगती है? रामशरण यादव का विकास। हम लोग, आप लोग रामशरण यादव का विकास, केसरिया का विकास नहीं जानते हैं? रामशरण यादव विधायक हमारा बनेंगे, रामशरण यादव विधायक हमारा बनेंगे तो विकास ले। गरीब का जब नेता जीतेगा, गरीब जो होता है वो गरीब का कदर करता है। अमीर है तो वो तो अमीर के लिए है। तो यह रामशरण यादव जो है धरती का लेवल का नेता है। हम लोग धरती के काम करने मिट्टी वाले नेता है, तो हमारे लिए सबसे उत्तम है और बहुत भारी मतों से विजयी यहाँ होंगे। ऐसा सोचने का कोई बात। हम जब जगह जगह जाते हैं, कहीं रिंकू पाठक जी के समर्थक मिलते हैं, कहीं यादव जी के समर्थक मिलते हैं, तो कहीं शालिनी मिश्रा जी के भी समर्थक मिल रहे हैं, कहीं शालिनी मिश्रा जी के भी समर्थक मिल रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की विशेषता है, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग प्रतिनिधियों का वो को वोट करेंगे और इसी से साहब नेता में भी डर होता है और पब्लिक में भी अपेक्षाएं होती हैं कि उनका नेता जो भी होगा, XYZ कोई भी हो, उनके लिए विकास का काम करेगा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं केसरिया के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं। जानते हैं कि युवा से। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। क्या करते हैं सर आप? मैं फिटर हूँ। आप फिटर हैं? फिटर है। ITI किया आपने? ITI नहीं किए हैं, ऐसे ही फिटर है। ITI अभी नहीं किए हैं। अच्छा, तो आपका अपना रोजगार है या कहीं नौकरी करते हैं? कहीं पे नौकरी करते हैं। केसरिया में करते हैं, बाहर करते हैं? मैं पहले गुजरात में था, अभी चेन्नई में हूँ। अभी चेन्नई में। कभी लगता होगा ना कि अगर हमें रोजगार हमारे घर पे मिल जाए या केसरिया के आसपास मिल जाए तो कैसा रहता है? अच्छा होता। अगर हमारे ज़िला में अगर काम हमको मिल जाता है तो हमको ज़रूरी क्या है कि मद्रास जाने का, दिल्ली जाने का, पंजाब जाने का कोई ज़रूरी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई व्यवस्था होता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो। तो यहाँ से जो भी विधायक होंगे उनसे आपकी मांग क्या है? हमको तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी हो, काम करे
अच्छा काम करे, केसरिया से जो भी हो वो अच्छा काम करे ना, उनके साथ में रहेंगे हम लोग। जब उनको आप देखते हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ पे काफ़ी आते हैं, है ना, जब उनको देखते हैं तो मन में क्या आता है, एक जो भावना आती है वो भावना क्या होती है? वो बहुत गर्व की बात होता है कि मेरे ज़िले में, मेरे गांव में, चाहे मेरे शहर में कहीं दूर से लोग आते हैं, उनका इज्जत हो यहाँ पे, उसका पूरा। उसके अनुसार जो रोजगार बढ़ना चाहिए था पर्यटन के हिसाब से, वो क्या बढ़ा है केसरिया में? नहीं बढ़ा है, वो रोजगार नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है सर? साफ जीरो से जीरो कर दिए हैं नीचा में, कोई बीमा नहीं। हम लोगों को केसीसी कराया हुआ है, उसको एकदम बंद करा दिया है, जो कोई बीमा नहीं है। और जो भी इधर में आ रहा था वो भी इधर बंद कर दिए, माने रैयत वाला को नहीं है, अगर रैयत वाला को बांटे या रैयत वाला को नहीं, बंद कीजिए। कौन रहेगा उनके साथ, काहे वोट देगा उनको? नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, अभी जो योजना लाए थे। केंद्र जो मिलना चाहिए देर अवेलेबल एक्टिव है, सक्रिय है। केंद्र जो है हम लोग जो चुन कर, अच्छा, एलजेपी पीएम मोदी का हाथ मजबूत करेगी तो आप उनके साथ हैं? जी, हम लोग साथ। और नीतीश से बैर है, बैर इसलिए है जी, भाजपा से हम लोग एक बैर किसान नहीं, हैं। और नीतीश के खैर नहीं। हम लोग जो है सर एक किसान है। किसान जो है, अब हमने अप्लाई किया, हमने एक मोटर के लिए अप्लाई किया, नीतीश जी का रीजन में है कि उसको इतना जांच प्रक्रिया होने के बाद आधा पैसा तो पेट्रोल में जल जाता है। प्रखंड में जाओ तो अनुमंडल में जाओ तो फलाने जगह जाओ, तो ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री जी का नीति है कि किसान के दरवाजे पे काम होगा, तो ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम देश में पाया जाता है। अभी मैं आता हूँ वापस से केसरिया में। एक चीज़ मैंने देखा है, जब आप खजूरिया से इस तरफ आते हैं तो रोड की स्थिति कमोबेश ठीक है, लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जो पिच बना हुआ था वो पिच अब टूटता हुआ जा रहा है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो ऐसे कुल खाकी वेश में और नीचे सर जीन्स है ना, मतलब पाश्चात्य संस्कृति को भी दर्शा रहे हैं, भारतीय संस्कृति का दोनों का समावेश है। तो सर से इनका नाम जानते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विद्याभूषण कुमार हुआ, ग्राम पोस्ट दिलावरपुर हुआ। दिलावरपुर से आप सर क्या करते हैं आप? बस मैं एक आम किसान हूँ, आम नागरिक हूँ, बस यही मेरा। इस बार वोट देने सर आप जाएंगे, है ना, पिछली बार जो आप वोट देने गए थे वो किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पे गए थे, और इस बार वोट जो देने जाएंगे वो किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पे जाएंगे? इसके पिछले बार भी हम लोग गए थे तो विकास के ही मुद्दे पे हम लोग गए थे, कोई गैर मुद्दा तो है। विकास कितना हुआ? विकास तो यही हुआ कि जो माननीय सचिंदर प्रसाद सिंह के जो रीजन में जो काम हुई थी वही काम होकर बंद हो गया हमारे यहाँ। उसके बाद जो काम हुआ क्या नहीं हुआ, कहीं काम हुआ तो कहीं ठेकेदार करप्ट मिला, अच्छा से विकास नहीं हुआ। रोड बना तो रोड का एक सर्वेलेंसिंग होता है 60 महीने का, तो जो ठेकेदार काम वर्क करके गया फिर इधर ताकने नहीं आया कि रोड मेरा रहा, पुल मेरा रहा या फंस गया। अच्छा, इस बार हम देखे हैं कि बाढ़ में केसरिया का बड़ा बुरा हाल था जी। अभी आप उस तरफ चले जाएं, अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, भले सड़क से जल हट गया है ना। उस स्थिति में कौन सा ऐसा नेता था जो आपके साथ खड़ा था? देखिए, हम लोग के साथ जो हम लोग का जमीनी नेता है रामशरण प्रसाद यादव जी हैं, हम लोग के साथ अवेलेबल खड़े हैं। 24 घंटे के 24 घंटे में ही हम लोग के साथ वो खड़े हैं, कहीं वो बैक हुए नहीं। अच्छा, एक विदेश से कोई नेता आई हैं शालिनी मिश्रा जी, है ना, अभी मैं उनको देख रहा हूँ कि 1 साल से यहाँ पे सक्रिय हैं, है ना, जदयू से सिंबल भी मिल गया, एक बड़ी पार्टी से सिंबल मिला है। उनके व्यक्तित्व से कितना संतुष्ट आप दिखते हैं? वो तो अपनी अपनी सोच होती है, जनता का अपना अपना सोच होता है। बस यही बात जो है, वो जो जदयू का जो कार्यकर्ता थे महेश्वर बाबू थे, वो बहुत पहले से जुड़े हुए थे, ठीक, हक तो उन्हीं का बनता था। शालिनी मिश्रा फरवरी में आकर पार्टी ज्वाइन की, उनको सिंबल मिला, फील्ड में आई हुई हैं। अच्छा, क्या करेगा? मुकाबला किनके बीच देखते हैं अभी? कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा तो रामशरण जी से ही लड़ेगा, क्योंकि रामशरण जी जमीनी नेता है, वो एक किसान का नेता है।
हमको विकास चाहिए, हमको किसी का जेब नहीं चाहिए, किसी का प्रश्न। दूसरी चीज़ बताएं, महेश्वर सिंह भी पूर्व विधायक रह चुके हैं हरसिद्धि से। केसरिया शायद उनका कर्म क्षेत्र उतना नहीं है, वो हरसिद्धि में रहे हैं, ज़्यादातर उन्होंने समय अपना हरसिद्धि में बिताया है। समता पार्टी हो या जदयू हो, लंबे समय तक उन पार्टियों के साथ रहे थे। हाँ, अलग बात है उनका टिकट कट गया, लेकिन अब वो केसरिया से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी पहले गठबंधन में थी, उससे पहले एनडीए में थी, अब उन्होंने एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बना लिया असदुद्दीन ओवैसी और बसपा के साथ, है ना। तो महेश्वर सिंह का इस क्षेत्र में कितना दबदबा है? हम तो दूसरे के प्रति कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक। बोलना जो है यहाँ बहुत बड़ा। अभी मैं बता दूं, क्योंकि रामशरण यादव जी का एक बड़ा हुजूम आने वाला है, उनके कई समर्थक यहाँ खड़े भी हैं और हमने सबसे जाना कि उनका व्यू क्या है, विकास का मॉडल क्या होना चाहिए था केसरिया में। और इसी के साथ हमारी टीम अब आप सबों से विदा लेती है। जय हिंद।